बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 उसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स। आप उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों जो 9th क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, वॉच करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या है, एवेल्यूएट करें। इसका दो पार्ट ही हैं। ये log बेस 2 जो है ये आगे जो है 1/28 है और सेकंड पार्ट है log 512 टू द बेस जो है 2 इंटू 2 जो है इसका है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे। फर्स्ट पार्ट करने से पहले पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको इसका पावर का फार्मूला जो है वो बताया था। log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपको आपने उसको समझ लिया होगा, उसको याद कर लिया होगा। ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस तरह लिखूँ इस तरफ तो ये बेहतर होगा, ताकि ये आपके सामने जो है वो लिखा रहेगा। ये log, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है ये मैंने पहले का लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके लिए साइन लिखा हुआ है। इसको आप अभी रहने दें। ये आप देखें log बेस a y इज इक्वल टू x। अब ये आपकी बुक पेज नंबर 59 पर एक्सरसाइज जो है वो 3.1 जो है इसके नीचे है। एक्सरसाइज 3.1 इसके नीचे है। अब ये log इसका बेस a है, ये आगे कोई रकम है y और इज इक्वल टू इक्वल के ये भी एक रकम है x। इसको हम एक्सपोनेंशियल में कैसे लाना है, ये बेस इसी तरह लिखेंगे और ये इक्वल के इस तरफ है, ये इसकी पावर बन जाएगा। और ये y जो है जो भी log के आगे जो भी रकम होगी वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी। ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ले आए। log से हम किस में ले आए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए। तो ये याद रखना है। और इसका मतलब ये है कि log a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू y जो है ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। और ये log a y इज़ इक्वल टू x, आप पता ही नज़र आ रहा है या नहीं। ये आपकी जो है ये बुक एक्सरसाइज 3.1 उसके नीचे है जो है पेज नंबर 59 पर बॉक्स में उसने लिखा है। तो ये डी स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि ये log है, इसका बेस इसी तरह रहेगा, ये इक्वल के इस तरफ जो है ये पावर बन जाएगी और log के आगे जो रकम है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। तो अब हम इसको जो है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। ये जो है वो log उसने क्या है, log बेस 2 जो है 1/28। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं। सपोज ये जो है log बेस 2 1/128 जो है ये किसके इक्वल है, x के इक्वल हम सपोज कर लेते हैं। हम किसके इक्वल सपोज कर लेते हैं, x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अब इसको हम जो है वो पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल, इसका बेस इसी तरह बेस रहेगा, ये बेस इसका 2 इसी तरह रहेगा और इक्वल के इस तरफ जो है ये इक्वल के राइट साइड पर जो है इसकी पावर बन जाएगी। इक्वल के राइट साइड हमने सपोज x कर दिया, ये इसकी पावर x बन जाएगी और इज इक्वल टू ये इस तरफ जो है ये देखें y जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये y की जगह क्या है 1/28, ये दूसरी तरफ चला जाएगा 1/128, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको जो है वो एक तो हमने एक्सपोनेंशियल में हमने लिख दिया, इसको आप लिख भी सकते हैं राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलें अगर ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं, हमने इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। हम चले इस तरफ लिख लेते हैं राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख दिया है।
इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है जी, अब ये देखें 128 के हम फैक्टर बनाएंगे। 128 जो है इसका हम फैक्टर बना लेते हैं। 2 के साथ जाएगा टेबल, 2 6 बार 12, 2 4 बार 8, फिर 2 के साथ 2 3 बार 6, 2 32 आ जाएगा, फिर 2 16 आ जाएगा, फिर 2 8 आ जाएगा, फिर 2 4 आ जाए 4 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाए, ये 1 आ जाएगा ये। अब ये इस तरह के आप रफ अमल में फैक्टर बना लें। अब ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा, यानी 2 की पावर इसको 2 × 2 2 3 4 5 6 7 ये है। ये जो है 2 × 2 इसको 7 दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 की पावर 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 की पावर ये 7 होगा। पहले तो इसको लिखें 2x, अब इज़ इक्वल टू 1 ओवर ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स क्या करना है, ये 2 की पावर जो है ये x इसी तरह, और ये इस 2 को ऊपर ले जाए। तो हमने जो है ये प्रिंसिपल पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 में हमने गालबन पढ़े हैं। अब इसको जब ऊपर ले जाएं तो ये बेस की पावर का साइन चेंज हो जाता है। बेस की पावर का साइन, ये 2 है, ये बेस है, इसकी पावर 7 है। जब ऊपर जो है न्यूमरेटर में जाएगी, बटे के ऊपर जाएगी, तो +7 है, ये -7 हो जाएगा। तो 2 की पावर जो है ये क्या आ जाएगा, -7। 2 की पावर क्या आएगा, -7। अब क्या करना है, बेस एक जैसे हैं, बेस एक ही जो है वो होगा। जब बेस एक जैसे हैं तो बेस ख़त्म हो जाते हैं और पावरें इक्वल हो जाती हैं। तो x इज़ इक्वल टू ये किसके इक्वल आ गया, -7 के। ये डियर स्टूडेंट आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें। अगला हम जो है इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये पार्ट सेकंड। आप इसको नोट करना है, नोट कर लें। अगला हम पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट क्या है जी, सेकंड पार्ट यहाँ ही से हम शुरू करते हैं। एक तो ये है, वो कहता है log 512 टू द बेस, ये है इसकी। पहले तो इसको हम लिखते हैं, इसकी बेस जो है log बेस इसकी 2 × √512 इस तरह वो। अब हम सपोज कर देते हैं, जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह सपोज जो है हम कर देते हैं। सपोज ये log 2 × 2√512 इज़ इक्वल टू x के हम सपोज कर लिया। हम क्या किया, इसको x के हमने सपोज कर लिया कि ये x के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, उसको राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह मैंने कहा था, ये दोबारा मैं बता देता हूँ। log ay इज़ इक्वल टू x, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a इसी तरह, और ये जो है ये इसकी पावर इक्वल किस तरफ जो है वो पावर बन जाता है, और log के आगे जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये लिखेंगे, ये 2 √ और इसकी पावर क्या बनेगा, ये x पावर बन जाएगा। जैसे ये x है, इसकी पावर बेस की पावर बन गया, ये बेस की पावर x है, तो ये इसकी पावर x बन जाएगा। अब ये log के आगे जो रकम है, ये log के आगे यहाँ y है, ये दूसरी तरफ चली जाएगी, तो log जो है इसके आगे जो रकम है ये 512 जो है ये इस तरह आ जाएगा। ये आप डियर स्टूडेंट्स ये ज़रा देखें, जो है ये आपको समझ आ रही होगी कि ये बेस इसी तरह है, और ये जो है इसकी पावर है, और ये इधर चला जाएगा। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। अब हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं, ये इसको मिटा देते हैं। हमने वो उसको लिख लिया है। इसके हम फैक्टर क्या बनाएंगे जी, 512 जो है ये 2 के साथ 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, 2 6 बार 12, फिर 2 के साथ
2 1 बार 2, 2 बार 4, 2 8 बार 16, फिर 2 के साथ 2 6 बार 12, 64 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, और ये फिर 16 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब ये कितनी दफ़ा आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 2 की पावर जो है वो 9 बनेगा। एक तो ये इसको 2 की पावर चले इधर 2 की पावर क्या कर लें 9। यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसको हमने कैसे करना है। ये 2 या तो अंडर रूट के 1 में ही कर लें, अगर उस तरह नहीं करना तो आपको चले इसी तरह कर लें। ये 2, अब ये अंडर रूट है, इसको पावर में लाएंगे तो पावर में कैसे आएगा? 2 की पावर जो है 1/2। स्क्वायर रूट को मैंने पावर में ले आया हूँ, ऊपर सारी पावर क्या हो जाएगी? पावर x। समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। ये बेस एक जैसे हैं, पावरें इसकी इकट्ठी कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये 2, अब ये इसकी पावर 1 है, और ये 1/2, ये इसकी हमने पावर इकट्ठी कर ली। ऊपर पावर जो है वो x ये उसी तरह रख दी है। अब ये 2 की पावर क्या आएगा? 2 की पावर 9 उसी तरह लिखेंगे। अब पावर इसको हमने सिंपलीफाई कर लेते हैं। 1 + 1/2, इसका अगर आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लें। ये 2 आ जाएगा एलसीएम, और ये 2 + 1 आ जाएगा, और ये पावर ऊपर जो है ये x, और 2 की पावर जो है ये 9। जैसे हल करते हैं, सिंपल हल है। 1 + 1/2 ओवर 1 करके क्या आएगा? ये 2 आ जाएगा, और 2 1 बार 2, ये ही मैंने किया यहाँ जो है वो तीसरी 3rd 4th क्लास में आप जो है वो पढ़ चुके हैं। इसी तरह मैंने किया ताकि ज़रा सिंपल रहे, आपको समझ आ जाए। अब डियर स्टूडेंट्स आगे क्या करना है? इसको हम इसको मिटा देते हैं। आगे इसको हम क्या करना है? अब ये देखें, इसको 3/2 आ जाएगा। 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, और सारे की पावर क्या आएगा? x आ जाएगा = 2 की पावर 9। ये 2 + 1 क्या आएगा? 3/2 आ जाएगा। अब पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 जो है ये 3/2 × x आ जाएगा = 2 की पावर जो है ये 9। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देख लें, ये बेस एक जैसे हैं। आप बेस एक जैसे हैं, ये बेस ख़त्म हो जाएंगे, पावर इक्वल हो जाएंगी, और ये 3/2 जो है ये x आ जाएगा = किसके? 9 के। अब x = अब ये दूसरी तरफ चले जाएगी, वो दूसरी तरफ जाकर 3/2 वहाँ दूसरी तरफ उल्ट जाएगी, ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगी। 2 स्टेप हैं, 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करें, फिर 2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, और फिर 3 के साथ दोनों तरफ डिवाइड करें। वो भी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x जो है ये x के साथ जो है वो 3/2 है, ये जब इक्वल के उस तरफ जाती है तो उल्ट जाती है। ये 3/2 है, और ये क्या होगा? 2/3। तो x = 3 1 बार 3, 3 3 बार 9, तो 3 2 बार 6 6। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं थोड़ा सा, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे मैंने सिंपलीफाई किया। शॉर्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उसने क्या, ये इसकी बेस है, हमने बेस जो सवाल क्वेश्चन में सेकंड पार्ट वो हमने मिटा दिया। उसमें आप बुक में देखें तो उसका कहता है बेस इसकी ये 2 × 2 अंडर रूट है। तो हमने बेस लेकर 5 12 जो है वो आगे पहले लिखा हुआ वो कर दिया, फिर हमने सपोज इसको x कर दिया, x करके हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये अब ये 2 अंडर रूट है, इसको 1/2 अंडर रूट को हम पावर में ले आए हैं, और ये बेस एक जैसे हैं, पावर इकट्ठी कर ली, इसको सिंपलीफाई कर दिया। ये 3/2 आ गया, x पावर के साथ मल्टीप्लाई किया। बेस एक जैसे हैं, बेस एक जैसे जो होंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। पावर इक्वल कर दी हमने, पावर इक्वल हो जाती हैं। अब इसको सिंपलीफाई किया तो x की पावर 6 जो है। तो डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, सब्सक्राइब करें और वॉच करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।